नमस्कार किसान साथियों, प्रकृति की आवाज़ नामक पेज में आपका स्वागत है। प्रकृति की आवाज़ पेज का नाम क्यों रखा गया है? इसलिए क्योंकि हमें जब ईश्वर की व्यवस्था समझ में आई तो हमने इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करा और इसीलिए हमने इस पेज को प्रकृति की आवाज़ ही नाम दिया। तो मैं हरेंद्र हराइक आपका स्वागत करता हूँ इस पेज पर। देखिए, आज एआई का ज़माना है, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जानकारी की कोई भी कमी किसी के पास नहीं है। आज हम 4G 5G ज़्यादा स्पीड से नॉलेज को गेन कर पाते हैं। जो भी इच्छा हमारे मन में आती है वो सभी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें मिसिंग है जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्रकृति की आवाज़ का मतलब है कि प्रकृति से सीखी गई चीज़ें और उस आवाज़ को हम अपने मन से फील करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम इस इंसिडेंस को, इस सिचुएशन को एक कहानी के माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा या महाभारत पढ़ी होगी। इसमें दो रोल हम लेते हैं, एक साइड है कर्ण, एक साइड है अर्जुन। कर्ण क्या है? ज्ञान का भंडार है, शक्ति का पावर हाउस है। कर्ण ने अपना पूरा जीवन शक्ति ग्रहण करने में लगाया, शिक्षा अर्जित करने में लगाया, यहाँ तक कि वो अमर भी हो गया था। उसके पास जो कवच था, कुंडल कवच था, उसके माध्यम से वो अमर हो गया था। लेकिन एक चीज़ उसकी ज़िंदगी में मिसिंग थी, वो आस्तिक नहीं था। वो भगवान में विश्वास बहुत कम करता था, वो अपने आप को थोड़ा अहंकारी समझता था। वो उसका जो एनर्जी थी वो सारी एनर्जी इसी पर सोचने में उसने पूरे जीवन भर लगाई कि मैं एक दिन अर्जुन को वध करूँगा। जो उसके अंदर मारने की प्रवृत्ति थी वो उसके अंदर ज़्यादा डेवलप हो रखी थी। दूसरी साइड है अर्जुन। अर्जुन के पास कर्ण जितना ज्ञान नहीं था, कर्ण जितना बल, शौर्य, प्रतिभा नहीं थी। लेकिन जो अर्जुन का प्लस पॉइंट था वो था कि वो आस्तिक थे, वो भगवान पर विश्वास करते थे। उनका भाव ऐसा था कि अर्जुन ये सोचता था कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे प्रभु के साथ रहना है, जो भगवान कहेंगे उसके साथ रहना है। और तभी जा कर के कुरुक्षेत्र के स्थली पर गीता का अवतरण हुआ, गीता को धरातल में उतारा गया। इसमें माध्यम बना अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को ही भगवान ने गीता सुनाई थी। तो यदि बात की जाए खेती की, खेती में हम इस कहानी को कैसे बिठा सकते हैं? यदि आप ईश्वर की व्यवस्था को अच्छे से समझते हैं तो आप एंड ऑफ द डे जीत हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं तो आपका हाल कर्ण की भांति होगा। पूरे जीवन भर वो एक लीडर बना रहा, उसकी शक्ति का गुणगान चारों तरफ होता रहा, लेकिन आखिर में वो अपने रथ का पहिया निकालते वक्त ये सोच रहा था कि मेरे को अब अर्जुन मार दे। वो कहीं ना कहीं वो मरने के लिए युद्ध कर रहा था। तो ऐसा ही खेती में भी यदि हम ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं तो जो आपका एंड टाइम है वो ठीक उस कर्ण की भांति आएगा। तब आप चाह कर भी जीना
नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम खेती में जो जो ऐसी गलत प्रैक्टिसेस करेंगे, ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जाएंगे, तो जो एंड टाइम है वो बहुत बुरा आने वाला है। क्योंकि हम देख भी रहे हैं जिस प्रकार से हम इस धरती माता पर केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको देख करके यही लगता है कि जो एंड है इसका वो बहुत बुरा होने वाला है। कहानी का लेसन क्या है? कहानी का लेसन ये है कि आप यदि भगवान को मानते हैं और ईश्वरीय व्यवस्था को समझते हैं और इसको भाव से करते हैं, तो आपके पास नॉलेज चाहे बहुत कम भी होगा, तब भी आप के साथ ईश्वर खड़े होते हैं। यदि आप ज़्यादा नॉलेज लेकर के ये समझते हैं कि मैं ये काम ऐसे कर दूंगा, जैसे आप मान लीजिए कि आप प्रकृति पर एक हिसाब का प्रभुत्व जताने की जब कोशिश करते हैं, तो आप भगवान के विरुद्ध जाते हैं। जो प्रकृति है वो मानव से पहले आई है और मानव बाद में आया है, और हमने सारा कुछ प्रकृति से सीखा है। आज जो भी हम बात करते हैं कि हमने मान लीजिए आप पीएचडी आपने कर दी, आपने 4-5 साल इसमें भी लगा दिए, फिर जाकर के आप खेती में आए, तो आपने वो सारे जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स है खेती में, उसको आपने पढ़ा और उस प्रॉब्लम को मारने के लिए आपने एक केमिकल का खोज की और उस केमिकल का इम्प्लीमेंट किया। तो जब उसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं, तो क्या उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, ये सब भी हम सभी ने देख ही लिया है। और दूसरी साइड ये कि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं कि भगवान ने जो कुछ भी चीज़ें बनाई हैं वो किसी न किसी कारण से बनाई होगी, उस पर कंट्रोल भी उनका ही है, जो जिसने चीज़ें बनाई है उसका ही उस पर कंट्रोल भी होता है। तो हमें इन चीज़ों को अच्छे से यदि समझना है, तो आपको होना पड़ेगा आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक होने से ही आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आने लगेगी और आप इस रास्ता पर, इस दिशा पर सीधे अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आप ईश्वर की व्यवस्था को समझें, इसीलिए हमने प्रकृति की आवाज़ ही नामक के इस पेज को नाम दिया है। और जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारे ज़्यादा फॉलोवर हो जाए और हम जल्दी से जल्दी फेसबुक से अर्निंग करना स्टार्ट करें, हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है। भले ही कम लोग इस पेज पर रहेंगे, लेकिन वो इस जो प्राकृतिक खेती है इसको अमल में लाए। यदि आपको प्राकृतिक खेती अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे से सवाल कर सकते हैं किसी भी बीमारी को लेकर के, किसी भी डिजीज़ को लेकर के, वो चाहे एयरबॉर्न फंगस हो, चाहे सॉइल बॉर्न हो, चाहे इंसेक्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड आप हमारे से प्रश्न कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको समाधान सॉल्यूशन देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। वीडियो में हमने जाना कि कर्ण किस माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ा और अर्जुन किस माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ा। एंड दोनों का क्या रहा ये आप सब कुछ जानते हैं। तो क्या पावर ईश्वर के साथ रहने से आती है और क्या पावर तब आती है जब आप खुद इस पर प्रभुत्व जताते हैं। हालांकि प्रकृति से हमने सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखने के बाद फिर इसी प्रकृति पर जब हम प्रभुत्व जताते हैं, तो ये सरासर भगवान की व्यवस्था के खिलाफ जाना है। यदि हम भगवान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे, तो हमारी हार निश्चित है। जिस काम में आपको हार निश्चित पहले ही दिख जाए, तो वो काम क्यों करना। मेरा मतलब कि मैं आपको अपना संदेश अच्छे से समझा पाया हूँ, और अब इम्प्लीमेंट आपने करना है, आप डिसीज़न आपने लेना है।
आप डिसीज़न लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।